राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। नंद के आनंद की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम भक्तमाल से ठाकुर जी की कृपा पात्र संतों और भक्तों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम भक्त स्वामी राम अवधदास जी की कथा का श्रवण करेंगे। बहुत ही प्यारा, बहुत ही दिव्य चरित्र है। आप पूरा सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए ताकि सभी लोग इन चरित्रों का आनंद ले सकें, इनके जीवन से कुछ ना कुछ सीख सकें। क्योंकि ठाकुर जी के भक्तों के जब चरित्र हम श्रवण करते हैं तो ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आइए आज हम राम अवधदास जी की कथा का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। लगभग 100 वर्ष पहले की बात है। भगवान श्री राघवेंद्र के परम भक्त क्षेत्र सन्यासी स्वामी राम अवधदास जी वैरागी साधु थे। बरसों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की राजधानी अयोध्यापुरी में रहते थे। अहर्निश श्री सीताराम नाम का कीर्तन करना उनका सहज स्वभाव था। रात को कठिनता से 2 घंटे सोते, सरयू जी के तीर पर एक पेड़ के नीचे रहते। धूनी रात दिन जलती रहती। बरसात की मौसम में भी कोई छाया नहीं करते। आश्चर्य तो यह कि मूसलाधार वर्षा में भी उनकी धुनी ठंडी नहीं होती थी। जब देखो तब स्वामी जी के मुखारविंद बड़े मधुर स्वरों में सीताराम की ध्वनि सुनाया करते थे। आसपास के सभी मनुष्य जीव जंतु तक सीताराम ध्वनि करना सीख गए थे। वहाँ के पक्षियों की बोली में सीताराम की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। वहाँ के कुत्ते बिल्ली की बोली में सीताराम का स्वर आता था। वहाँ के वृक्षों की खड़खड़ाहट में भी सीताराम नाम सुनाई देता था और वहाँ की पवित्र सरयू धारा सीताराम का गान करती। तमाम वातावरण सीताराम में हो गया। स्वामी जी कभी कभी सत्संग भी कराते, कोई खास अधिकारी आने पर। उस समय वे जिन तर्क युक्तियों और शास्त्र प्रमाणों को अपने अनुभव के समर्थन में रखते, उनसे पता लगता कि वे क्षण दर्शन के बहुत बड़े पंडित हैं। परंतु इस समय सब कुछ छोड़कर केवल भजन में लगे हैं। सत्संग में भी वे भजन कर का ही उपदेश करते और कहते कि मनुष्य और कर ही क्या सकता है। भगवान ने कृपा करके जीव दी है, इससे उनका नाम रटता रहे तो बस इसी से प्रभु की कृपा करके उसे अपने आश्रय में ले लेते हैं। जय हो। देखिए, सच्चे साधु सच्चे संत को पहचानने का यही एक तरीका है। हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे लिए कौन गुरु अच्छा होगा, कौन हम पर कृपा करेगा, किससे हम अच्छे कृपा मानकर उस गुरु के सानिध्य में रहें और सीखें। लेकिन आजकल हम माया में बहुत फंस गए हैं। हम किसी के पास जाते भी हैं तो यही मांगने कि हमें प्रभु सुख दे दें, आनंद दे दें, पैसा दे दें, हम सुख में रहें, हमारे परिवार पर कोई बीमारी नहीं आए। लेकिन जो सच्चा साधु होगा, जो सच्चा संत होगा, वो इन सब का आशीर्वाद कभी नहीं देगा। वो आपको सिर्फ एक ही बात कहेगा कि नाम जप करो, प्रभु का स्मरण करो, अपनी दिनचर्या ऐसी बनाओ कि आपके मुख से प्रभु का नाम निकले। मेरी जय जयकार नहीं हो, मेरे प्रभु की जय जयकार हो। सच्चे संत, सच्चे साधु, सच्चे स्वामी का यही एक बहुत बड़ा जो हमारे ऊपर कहते हैं ना आसरा होगा, वो यही होगा। हम ऐसे ही साधु संत की कृपा के पात्र बनेंगे जो हमें भगवान के समीप ले जाए। किसी भी ढोंगी, किसी भी आडंबर में आप ना फंसें। जो भी आपको प्रभु के समीप ले जाएं, उन्हीं संतों का आप श्रवण करें, उनके चिंतन में रहें और उनके आश्रय में रहें। बस मैं यही कहना चाहूँगा। और यहाँ भी देखिए, स्वामी जी सीताराम 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 ही रटते हैं। आप राधा कृष्ण भी रट सकते हैं, जो नाम आपको प्रिय हो। जय हो। उसके बाद स्वामी जी वैष्णव साधु थे।
पर किसी संप्रदाय और मत से उनका विरोध नहीं था। वे सभी को अपने ही राम जी के विभिन्न स्वरूपों के उपासक मानकर सभी से प्रेम करते। खंडन तो कभी किसी का करते ही नहीं। मधुर मुस्कान उनके होठों पर सदा खेलती रहती। वृद्ध होने पर भी उनके चेहरे पर जो तेज छाया रहता, उसे देखकर लोग चकित हो जाते। उन्होंने एक बार अपने श्रीमुख से अपने पूर्व जीवन का कुछ वृतांत एक सज्जन को सुनाया। उन्होंने श्री अयोध्या जी के एक संत से उसको इस प्रकार कहा था। स्वामी रामावत दास जी जौनपुर के समीप के ब्राह्मण थे। इनका नाम था रामलग्न। पिता के इकलौते पुत्र थे। माता बड़ी साध्वी और भक्तिमती थी। माता ने बचपन से ही इन्हें सीताराम का कीर्तन सिखाया और प्रतिदिन वह इन्हें भगवान के चरित्रों की मधुर कथाएं भी सुनाया करती थी। एक बार जब ये 8 वर्ष के थे, तब रात को एक दिन कुछ डाकू इनके घर आ पहुंचे। इनके पिता पंडित सत्यनारायण जी काशी में पढ़े हुए विद्वान थे। पुरोहित का काम था। संपन्न घर था। जिस दिन डाकू आए, उस दिन इनके पिताजी घर पर नहीं थे। किसी यजमान के घर विवाह में गए हुए थे। घर पर इनकी माता और ये ही थे। दोनों माता पुत्र घर के अंदर आंगन में सो रहे थे। गर्मी के दिन थे, इसलिए सभी किवाड़ खुले हुए थे। एक और गाय खुली खड़ी थी। जिस समय डाकू आए, उस समय इनकी माँ इनको हनुमान जी के द्वारा लंका दहन की कथा सुना रही थी। इसी समय लगभग 15-16 डाकू सशस्त्र घर में घुस गए। उन्हें देखकर माँ तो डर गई, पर इन्होंने कहा, माँ तू क्यों डर गई है? देख, अभी हनुमान जी लंका जला रहे हैं। उनको पुकारती क्यों नहीं? वे तेरे पुकारते ही हमारी मदद को आएंगे। इन्होंने बिल्कुल निडर होकर यह बात कही, परंतु माँ तो कांप रही थी। उन्हें इस बात का विश्वास नहीं था कि यह सचमुच श्री हनुमान जी हमारी पुकार से आ जाएंगे। जब माँ कुछ नहीं बोली तो इन्होंने स्वयं ही पुकार कर कहा, हनुमान जी, ओ हनुमान जी, हमारे घर में ये कौन लोग लाठी डंडा लेकर आ गए हैं? मेरी माँ डर रही है। जल्दी आओ, जल्दी आओ, लंका बाद में जलाना। डाकू घर में घुसे हैं। और कुछ ही क्षणों में यह बात हुई। इतने में ही सबने देखा कि सचमुच एक बहुत बड़ा बंदर कूदता फांदता आ रहा है। डाकू उसकी ओर लाठी तान ही रहे थे कि उसने आकर 2-3 डाकुओं को ऐसी चपत लगाई कि वे गिर पड़े। डाकुओं का सरदार आगे बढ़ा तो उसे गिराकर उसकी दाढ़ी पकड़कर इतनी जोर से खींची कि वह चीख मारकर बेहोश हो गया। डाकुओं की लाठियां तनी ही गिर पड़ी। बंदर पर एक भी लाठी नहीं लगी। डाकुओं के शोरगुल से आसपास के लोग दौड़कर आ गए। डाकू भागे। सरदार अभी बेहोश ही था। उसे 3-4 डाकुओं ने अपने कंधे पर उठाया और भाग निकले। बालक रामलग्न और उनकी माँ बड़े आश्चर्य से इस दृश्य को देख रहे थे। अड़ोसी पड़ोसियों के आते ही बंदर जिधर से आया था उधर को ही कूद कर लापता हो गया। रामलग्न हंसकर देख रहे थे। देखा नहीं माँ तूने? हनुमान जी मेरी आवाज सुनते ही आ गए और बदमाशों को मार भगाया। माँ के भी आश्चर्य और हर्ष का पार नहीं था। गांव वालों ने यह घटना सुनी तो सब के सब आश्चर्य में डूब गए। रामलगन की माँ ने बताया कि इतना बड़ा और ऐसा बलवान बंदर उन्होंने कभी जीवन में नहीं देखा था। 2-3 दिनों के बाद पंडित सत्यनारायण जी घर लौटे और उन्होंने जब यह बात सुनी तो उन्हें बड़ा आनंद हुआ। डाकू घर से चले गए, यह तो आनंद था ही, पर सबसे बड़ा आनंद इस बात से हुआ कि साक्षात श्री हनुमान जी ने पधार कर घर को पवित्र किया और ब्राह्मणी और बच्चे को बचा लिया। वे भगवान में श्रद्धा तो रखते ही थे, अब उनकी भक्ति और भी बढ़ गई। उन्होंने यजमान के यहाँ आना जाना प्राय बंद कर दिया। वे दिन भर भजन साधन में रहने लगे। बालक रामलग्न को व्याकरण और कर्मकांड पढ़ाने का काम उन्हीं गांव के एक पंडित विनायक जी के जिम्मे था। प्रातःकाल 3-4 घंटे पढ़ाते, बाकी समय माता पिता के साथ वे भगवान का भजन करते। भजन में इनका चित्त रमने लगा। जब इनकी उम्र 12 वर्ष की हुई तब ये घंटों भगवान श्री रामचंद्र जी के ध्यान में बैठे रहने लगे। उस समय इनकी समाधि सी लग जाती, नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहती, बाह्य ज्ञान नहीं रहता। समाधि टूटने पर ये माता पिता को बतलाते कि
भगवान श्री रामचंद्र जी, श्री जनकनंदिनी जी तथा लखनलाल जी के साथ यहाँ बहुमूल्य राज सिंहासन पर विराज रहे थे। बालक की स्थिति से भाग्यवान माता पिता को बड़ा सुख होता। वे आजकल के माता पिता की तरह नहीं थे, जो अपने पुत्रों को जानबूझकर विषयों में लगाते हैं। धन कमाने के लिए भांति भांति के पापाचरण की शिक्षा देकर उनके जीवन को बिगाड़ते हैं। वे सच्चे हितैषी थे अपने पुत्र के। पुत्र को जब इस प्रकार भगवान के प्रेम और ध्यान में मस्त देखते, तब उन्हें बड़ा आनंद मिलता। वे अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझते। रामलग्न जी के माता और पिता सच्चे पुत्र स्नेही थे। वे अपने बालक को नरकों में ना जाने देकर भगवान के परम धाम का यात्री बनाने में ही अपना सच्चा कर्तव्य पालन समझते थे। इसलिए उन्होंने पुत्र की भक्ति देख कर सुख माना और उसे भी उत्साह दिलाया। गांव के तथा संबंध के लोग जब रामलग्न के विवाह के लिए कहते, तो माता पिता उन्हें हंसकर कह देते, यह रामलग्न हमारा पुत्र नहीं है, यह तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का है। विवाह करना या ना करना ये उनके अधिकार में नहीं है, यह सिर्फ तो प्रभु ही करेंगे। उनकी ऐसी बातें सुनकर कुछ लोग चिढ़ते, कुछ प्रसन्न होते और कुछ उनकी मूर्खता समझते। और मूर्खता कौन लोग समझते? वही जो संसार की इस मोह माया में फंसे हुए हैं। जय हो। जैसी रही भावना जिसकी, प्रभु मूरत तिन देखी वैसी। जय हो। जैसी जिसकी भावना होती है, वह वैसी ही आलोचना करता है। रामलग्न जी की उम्र ज्यों ज्यों बढ़ने लगी, त्यों त्यों उनका भगवत प्रेम भी बढ़ने लगा। एक बार रामनवमी के मेले पर रामलग्न जी ने श्री अयोध्या जाने की इच्छा प्रकट करी। पंडित सत्यनारायण जी और उनकी पत्नी ने सोचा, अब श्री अवध में ही रहा जाए तो सब तरीके से अच्छा हो, शेष जीवन वहीं बीते। रामलग्न भी वहीं पास रहे, इससे इसकी भी भक्ति बढ़ेगी और हम लोगों का भी जीवन सुधरेगा। ऐसा निश्चय करके पंडित जी पत्नी की सलाह से पंडित सत्यनारायण जी ने घर का सारा सामान और अधिकांश खेत जमीन वगैरह दान कर दी। इतनी सी जमीन रखी जिससे अन्न वस्त्र का काम चलता रहे। एक काश्तकार को खेत दे दिया और हर साल उससे अमुक हिस्से का अन्न देने की शर्त करके सब लोग श्री अयोध्या को चले गए। इस समय रामलग्न जी की अवस्था 15.5 वर्ष की थी। माता पिता और पुत्र तीनों अवधवासी होकर भगवान अवधपति का अनन्य भजन करने लगे। पूरे 4 वर्ष के बाद माता पिता का देहांत हो गया। दोनों का एक ही दिन, ठीक रामनवमी के दिन शरीर छूटा। दोनों ही अंत समय तक सचेत थे और भजन में निरत थे। शरीर छूटने के कुछ ही मिनटों पहले दोनों को भगवान श्री रामचंद्र जी ने साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया। जय हो। भगवान श्री राम की जय हो। श्री रामलग्न जी इस समय 19.5 साल के थे। माता पिता की श्राद्ध क्रिया भली भांति संपन्न करने के बाद इन्होंने अवध के एक भजनानंदी संत से दीक्षा ले ली। तब से इनका नाम स्वामी रामावत दास जी हुआ। स्वामी जी में उत्कट वैराग्य था। ये अपने पास कुछ भी संग्रह नहीं रखते। योग क्षेम का निर्वाह श्री सीताराम जी अपने आप करते थे। इन्होंने ना कोई कुटिया बनवाई, ना ही कोई शिष्य, ना किसी आडंबर में रहे। दिन रात कीर्तन करना, भगवान के ध्यान में मस्त रहना, यही एकमात्र कार्य था। इन्हें जीवन में बहुत बार श्री हनुमान जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवान श्री रामचंद्र जी के भी इनको 7 बार दर्शन हुए। अंतकाल में श्री भगवान राघवेंद्र की गोद में सिर रखकर इन्होंने शरीर छोड़ा। लोगों को विश्वास था कि ये बहुत उच्च श्रेणी के भक्त हैं और ये बहुत ही गुप्त रूप से रहा करते थे। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कितने प्यारे संत हैं स्वामी राम अवध दास जी। इनकी कथा सुनकर, जो भी कथाएं ऐसे संतों की सुने, इनकी सुने या किसी और की, उनको भगवान पर हमेशा पूर्ण विश्वास रहा है और हमें इन संतों पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। जैसे संत बोले वैसी अपनी दिनचर्या बनाकर, नाम जप करके, गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करके अपनी दिनचर्या को अच्छी तरीके से बिताएं। अच्छा खाएं, संयम से रहें, नियम से उठें, नियम से सोएं और अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, ताकि प्रभु के समक्ष
जब आप हों तो प्रभु आपको अपने हृदय से लगा लें। आप प्रभु से इतना प्रेम करें कि प्रभु भी भूल जाएं कि आप कौन हैं और आप भी भूल जाएं कि मैं प्रभु से मिल रहा हूँ। ये समझिए कि प्रभु हमारे सखा हैं और हम अपने सखा से मिल रहे हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आगे हम और भी चरित्रों का श्रवण करते रहेंगे। आशा है आपको कथा पसंद आई होगी। आप जल्दी से बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कथाएं शेयर करें। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।